हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज मैं इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा जिससे कि आपको डिटेल में समझ आए। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के जितने आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स शुड बी सिलेक्टेड। मतलब टीएलएम का यूज हम किस लिए करते हैं, है ना। ऑप्शन ए, देयर अवेलेबिलिटी इन रेस्पेक्टिव एरियाज। ऑप्शन बी, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सी, देयर कॉस्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए में कहा गया मतलब जो बोला गया है ऑप्शन ए में, जैसे कि बच्चों के हम क्या करेंगे, टीएलएम का यूज है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज हम बच्चों के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना, उनके अवेलेबिलिटी या रिस्पेक्टिव एरियाज के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो इसका आंसर ए नहीं होगा। ऑप्शन सी, देयर कॉस्ट, नहीं, इसके भी नहीं, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि हम शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर टीएलएम का यूज करेंगे, है ना, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन टू, विजुअल एड्स यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। मतलब कि जो विजुअल एड्स है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनमें से हम किस शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मदद करता है ना। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनमें से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें मदद करता है या फिर सहायक होता है। ऑप्शन ए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ऑप्शन बी, ओनली कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। ऑप्शन सी, ओनली कॉग्निटिव। ऑप्शन डी, ओनली अफेक्टिव। तो विजुअल एड्स जो होते हैं, है ना, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे हमारी मदद करते हैं। तो ओनली कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हम टीएलएम का यूज बच्चे के सिर्फ संज्ञानात्मक, है ना, सिर्फ संज्ञानात्मक या विकास या फिर सिर्फ क्रियात्मक विकास के लिए नहीं करते हैं, है ना, बल्कि हम बच्चों के सभी प्रकार के विकास के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ओनली वाला ऑप्शन। तीनों गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स हेल्प अ स्टूडेंट टू हियर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड गेट द लेटेस्ट न्यूज एंड डेवलप हिज हर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। मतलब जो ऐसा कौन सा सामग्री है ना, ऐसा कौन सा सामग्री है जो बच्चों को सुनने के लिए, ताकि वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुने, है ना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुने और लेटेस्ट न्यूज प्राप्त कर सके और अपने संप्रेषण की क्षमता को क्या कर सके, बढ़ा सके, है ना, या विकसित कर सके, डेवलप कर सके। ऑप्शन ए, चॉक बोर्ड। ऑप्शन बी, टेक्स्ट बुक। ऑप्शन सी, रेडियो। ऑप्शन डी, फ्लैश कार्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेडियो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन फोर, लैंग्वेज लैब इज मोर हेल्पफुल फॉर द। मतलब लैंग्वेज लैब जो होता है वो किस चीज में ज्यादा मदद करती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, प्रोनाउंसिएशन करेक्शन। ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश। ऑप्शन सी, इनोवेटिव टीचिंग। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज लैब होता क्या है। लैंग्वेज लैब में भाषा की कक्षा होती है, जहाँ बच्चों को भाषा सिखाई जाती है ना। लैंग्वेज लैब में बच्चे क्या करते हैं, भाषा को रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान देंगे, लैब में बच्चे भाषा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और उन्हें फिर सुनते भी हैं, रिकॉर्ड करके उन्हें सुनते भी हैं।
तो इन सब ऑप्शन में से सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होगा? तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हेल्पफुल होंगी लैंग्वेज लैब में, है ना। प्रोनाउंसिएशन करेक्शन भी होगा, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश यानी कि सुनते हुए इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना, इनोवेटिव टीचिंग यानी कि नवाचार भी लाएगा अपने शिक्षण में, है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट होगा लैंग्वेज लैब में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, लिसनिंग अ लैंग्वेज थ्रू नेटिव स्पीकर इज पॉसिबल। मतलब किसी भी एक भाषा को सुनना थ्रू नेटिव यानी कि अपनी मातृभाषा, है ना, नेटिव स्पीकर इज पॉसिबल, अपनी मातृभाषा के द्वारा पॉसिबल होगा। ऑप्शन ए, इन क्लासरूम, ऑप्शन बी थ्रू मूवीज, ऑप्शन सी बाय यूजिंग लिंग्वा फोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो लिसनिंग अ लैंग्वेज थ्रू नेटिव स्पीकर इज पॉसिबल इन क्लासरूम नहीं, थ्रू मूवीज भी नहीं होगा, है ना। अपनी मातृभाषा को आप कैसे बोलोगे, है ना, बाय यूजिंग लिंग्वा फोन, नन ऑफ दिस, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाय यूजिंग लिंग्वा फोन। तो पहले हम लिंग्वा फोन का मतलब समझ लेते हैं। लिंग्वा फोन हम उसे कहते हैं, मतलब लिंग्वा फोन एक प्रकार का क्या होता है, उपकरण होता है ना, जो कि भाषा को हमें अपने नेटिव लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में क्या करता है, चेंज करके बताता है, ठीक है। लिंग्वा फोन के द्वारा ही हम दूसरी भाषा, मतलब जिसमें किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए अपनी मातृभाषा का यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय यूजिंग लिंग्वा फोन। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नहीं, इट्स नॉट ट्रू, ध्यान देंगे, नॉट ट्रू पूछा है। ऑप्शन ए, टीचिंग मटेरियल्स कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इंक्रीज स्टूडेंट्स सक्सेस। ऑप्शन बी, टीचिंग मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश, सही है। ऑप्शन सी, टीचिंग मटेरियल्स डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, ऐसा तो नहीं होता। ऑप्शन डी, टीचिंग मटेरियल सर्व एज रिसोर्स टू द टीचर। ऑफ कोर्स, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, टीएलएम होता है, वो रिसोर्स तो होता ही है ना टीचर्स के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, ऐसा नहीं होता। टीएलएम जो होता है वो क्या करता है, हमें सुविधा प्रदान करता है ना, हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि हम जिससे कि हम पाठ्यक्रम को और सरल बना सके, ठीक है। क्वेश्चन 7, which of these activities may help pupil to enhance their interest in learning। मतलब इनमें से कौन सी एक्टिविटी है ना, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो शिष्य को मदद करती है कि उनकी रुचि को अधिगम में और बढ़ा सके, है ना, इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो ऑप्शन ए, डाइवर्सिफाइड टीचिंग एक्टिविटीज, है ना, यानी कि टीचिंग एक्टिविटी की विविध रूपों वाली होती है, टीचिंग एक्टिविटीज विविध रूपों वाली होती है। ऑप्शन बी, इंस्टेंट फीडबैक, है ना, यानी कि बच्चों को हमें तुरंत फीडबैक देना चाहिए। ऑप्शन सी, ओनली ए, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो, मतलब इसमें ये पूछा गया है कौन सी एक्टिविटी हेल्पफुल होगी, है ना, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने में। तो विविध रूपों में टीचिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, है ना, और बच्चों को हमेशा इंस्टेंट फीडबैक देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 8, identify the characteristic of teaching aids to be used by the instructors। मतलब आइडेंटिफाई करेंगे शिक्षण सामग्री की विशेषता को, है ना, शिक्षण सामग्री की विशेषता को जो कि इंस्ट्रक्टर्स मतलब निर्देशक के द्वारा यूज किया जाता है। ऐसी कौन सी टीचिंग एड्स है? ऑप्शन ए, दिस एड्स शुड बी मीनिंगफुल एंड सर्व अ यूजफुल पर्पस। मतलब कि
मीनिंगफुल होना चाहिए और यूज के पर्पज से क्या होना चाहिए, सर्व किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी, टीचिंग एड शुड बी सिंपल एंड मे बी इम्प्रोवाइज्ड, मतलब सिंपल होना चाहिए टीचिंग एड्स। या फिर ऑप्शन सी, सप्लीमेंट ओरल टीचिंग, तो जो ओरल टीचिंग होता है ना उसी का सप्लीमेंट क्या होता है, टीएलएम होता है। ध्यान देंगे, जो ओरल टीचिंग होता है उसका सप्लीमेंट होता है टीएलएम। यानी कि जो चीजें आप मौखिक रूप से बता रहे हो, है ना, या बता रहे थे, अब उन्हें आप क्या करोगे, चित्रों के माध्यम से बताओगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। आप मीनिंगफुल यूजफुल पर्पस से बताओगे। ऑप्शन बी, सिंपल भी होना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी, सप्लीमेंट ओरल टीचिंग भी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ क्लासरूम, मतलब इनमें से कौन सा बहुभाषा का स्रोत नहीं है ना, इन क्लासरूम कक्षा में। ऑप्शन ए, डिफरेंट ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिवली एक्सप्लोजिंग द डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि नॉट बोला गया है, ठीक है, नॉट बोला गया है। नॉट यानी कि मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ क्लासरूम कौन सा नहीं है पूछा गया है ना। ऑप्शन बी, द इंटरेक्शन ऑफ द सोशल एंड हिस्टोरिकल डिस्कशन ऑफ द पोयम। ऑप्शन सी, the children who speak say Bengali, Tamil and Hindi. Option D, the design and organization of teaching materials which pupil oriented। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है ना, मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषिकता कहाँ पर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए, डिफरेंट ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिविटी, ये तो होगा। ऑप्शन बी, द इंटरेक्शन ऑफ द सोशल एंड हिस्टोरिकल डिस्कशन, ये भी होगा, है ना। इंटरेक्शन करेगा बच्चा तो मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषिकता तो सीखेगा ही, है ना। ऑप्शन सी, द चिल्ड्रन हु स्पीक से बंगाली, तमिल एंड हिंदी, यहाँ तो बहुभाषिकता अलग अलग भाषा तो बोल ही रहा है बच्चा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, द डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स विद पीपल ओरिएंटेड। ऐसा नहीं होता, ये जो है वो टीएलएम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 10, which type of language are not included in the process of multilingual resource of teaching materials। तो टीएलएम में क्या मतलब कौन से टाइप का लैंग्वेज है ना, जो कि इंक्लूड नहीं होता मल्टीलिंगुअल रिसोर्स के रूप में, है ना। ऑप्शन ए, बंगाली। ऑप्शन बी, ज्योग्राफी। ऑप्शन सी, हिस्ट्री। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो बंगाली तो होगा, है ना, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स, लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा ये दोनों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट्स है, इसलिए। तो ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 11, सम क्वालिटीज ऑफ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक आर, मतलब कि कुछ अच्छी क्वालिटीज बताइए, है कुछ अच्छी क्वालिटीज है इंग्लिश बुक की, क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए, गुड प्रिंटिंग विथ नो स्पेलिंग मिस्टेक, ऑफ कोर्स नो स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी, सुटेबल फॉन्ट एंड साइज, है ना, सुटेबल फॉन्ट एंड साइज भी होना चाहिए। ऑप्शन सी, रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, ऑफ कोर्स ये भी होना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो एक अच्छी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में क्या क्या होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना, फॉन्ट साइज भी सही होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग पॉजिटिव वर्ड है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 12, Rina uses big reading books in her language classes too, मतलब रीना यूज कर रही है अपने लैंग्वेज क्लास में किसका, तो बिग रीडिंग बुक्स का। क्यों, तो देखते हैं। ऑप्शन ए, यूज दिस इलस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर। तो इलस्ट्रेटेड मीन्स क्या होगा, इसका मतलब होता है उपयोगी होना, ठीक है, इसका मतलब होता है उपयोगी। ऑप्शन बी,
यूज देम फॉर बिग स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस, बिग स्टूडेंट के लिए बिग रीडिंग बुक्स हो, ये जरूरी नहीं है ना। ऑप्शन सी अलाउ स्टूडेंट्स टू रीड एट होम, अब वो तो अपने क्लास में यूज कर रही है ना, तो होम में ले जाकर यूज करना है ऐसा नहीं बोला गया है। ऑप्शन डी एंश्योर बुक्स कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो या तो ए आंसर सही होगा या तो डी। तो ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं कर रखता कि बुक्स क्या करे, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करे, अपने पास रखे, है ना। इन चीजों से ज्यादा जरूरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो क्लासरूम लैंग्वेज क्लासरूम है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो बिग रीडिंग बुक्स वो यूज कर रही है, इसका मतलब है कि ये उपयोगी बन सके, है ना, बच्चों के लिए उपयोगी बन सके, कि सभी बच्चे साथ में मिलकर क्या कर सके, टुगेदर, है ना, साथ में मिलकर बुक्स रीडिंग कर सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, Seema, a teacher of young learners, provides them with opportunity to play with clay, water and sand so as to, मतलब जो सीमा टीचर है वो बच्चों को, है ना, वो बच्चों को प्रोवाइड्स कर रही है अपॉर्चुनिटी कि वो मिट्टी, पानी, है ना, क्ले, वाटर और सैंड, रेत से क्या करे, खेलने दे रही है बच्चों को। ऐसा वो क्यों कर रही है, ऑप्शन ए प्लीज देम एंड मेक हैप्पी, मतलब उन्हें खुश करने के लिए। ऑप्शन बी डर्टी देयर हैंड सो दैट दे मे लर्न टू वॉश देम, मतलब क्या बोलते हैं, गंदे हाथों को, है ना, जब हाथ गंदे हो गए हैं तो उन्हें वो हाथ को कैसे साफ करना चाहिए ये बताने के लिए। ऑप्शन सी बिल्ड फाइन मोटर स्किल्स स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थंब, यानी कि सूक्ष्म गति कौशल विकसित करने के लिए। ऑप्शन डी इनकरेज प्ले विथ नो अदर ऑब्जेक्टिव, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज वो बच्चों को क्यों दे रही है, क्योंकि वो बिल्ड कर रही है उनमें फाइन मोटर स्किल्स, स्पेशली फिंगर्स एंड थंब को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 14, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, जब इसका मतलब है जब अधिगम करता, है ना, लर्नर्स जब अधिगम करता डिक्शनरी यूज करते हैं तो उन्हें कौन सी चीजें मदद नहीं करेगी। ऑप्शन ए फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, ये तो करेगी। ऑप्शन बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स तो खोजते हैं हम डिक्शनरी में। ऑप्शन डी चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, ये भी हम करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। डज नॉट हेल्प, है ना, डज नॉट हेल्प, क्या चीज मदद नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी क्या चीज में मदद करेगी अधिगमकर्ता को, तो फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, और फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, एक प्रभावशाली शिक्षक है, कौन है, तो ऑप्शन ए will make children learn all the answer to the questions given in the textbook. Option B will use the textbook as well as other material as resources for teaching, है ना, resources for teaching. Option C will prepare questions paper using only the questions given in the textbook. Option D will rely entirely on the prescribed textbook.
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रभावशाली शिक्षक है जो कि क्या करे? विल यूज द टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटेरियल्स एज रिसोर्स फॉर टीचिंग, मतलब कि टेक्स्ट बुक के साथ साथ, है ना, टेक्स्ट बुक के साथ साथ वो क्या करे? अदर मटेरियल्स को भी एक रिसोर्स के रूप में यूज करे अपने टीचिंग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का टॉप 15 एमसीक्यू। आगे आपको इंग्लिश पेडागोजी के कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो शेयर कर सकूं, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।